जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। आज हम 8 चैप्टर करेंगे, दीदी का खजाना। ठीक है, तो ये पेज नंबर 57 में है, आपको टेक्स्ट बुक में ओपन करना है। तो पाठ का परिचय। हम अपना घर रोज साफ करते हैं और घर से निकला कूड़ा कचरा कहीं भी फेंक देते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि घर की साफ सफाई जितनी ज़रूरी है, आसपास की साफ सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे पाठ में से हमें पता चलता है, पाठ का परिचय जाना उसमें से, कि यहाँ पे साफ सफाई की बात की गई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाठ स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ। शहर के पास एक बस्ती थी। इस बस्ती में कुछ बच्चे रहते थे। बस्ती के नज़दीक एक बड़ा मैदान था। बच्चे पूरा दिन उस मैदान में घूमते थे। अब क्या है, एक शहर है, उसमें एक बस्ती रहती है। बस्ती मतलब छोटे मोटे बहुत सारे घर होते हैं। तो वहाँ एक बस्ती में, वहाँ पे जो बच्चे रहते थे ना, वहाँ वो एक बाजू में मैदान था ना, उसमें खेलने जाते थे और पूरा दिन उस मैदान में घूमते रहते थे बच्चे। अब क्या हुआ, तो मैदान में न पेड़ थे और न पौधे। अब उस मैदान में क्या था, न पेड़ थे न पौधे थे, कुछ भी नहीं था, बस टूटा फूटा सामान था। वहाँ पे सिर्फ टूटा फूटा सामान ही था उस मैदान में। मैदान शहर की फेंकी हुई चीज़ों और कचरे से भरा हुआ था। वहाँ पे जो मैदान था, वो शहर में से जो कचरा आता था ना, वो सब वह उसी मैदान में फेंकते थे। तो ये कचरों से वो मैदान पूरा भरा हुआ था। बरसात के दिनों में जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता और मच्छर पैदा होने लगते थे। अब कचरा वहाँ पे जमा होगा और तो बारिश आएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी आ जाएगा। तो वहाँ पे पानी आ जाता था, उसमें कीचड़ बनता था, फिर उसमें मच्छर होते थे। तो हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हमें भी पता है ऐसा ही होगा। तो इस तरह से ऐसा होता था। अब सेकंड पैराग्राफ। बस्ती के बच्चे इसी मैदान में खेला करते थे। ये बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। उस कचरे में से प्लास्टिक की बोतलें खोजते थे। कचरे के बारे में बच्चे बहुत कुछ जानते थे। वहाँ पे जो बच्चे खेलते थे वो बहुत गरीब थे, वो जाते नहीं थे स्कूल, इसलिए पूरा दिन वहीं पे घूमते रहते थे। कचरे में से प्लास्टिक ये सब कुछ खोजते रहते थे। उसको इतना टाइम हो गया था वहाँ पे इस तरह से खेलते हुए कि उसको कचरे के बारे में पूरा का पूरा सब कुछ पता था। अब तीसरा पैराग्राफ। एक दिन चारू उस मैदान के पास से गुजर रही थी। एक चारू नाम की लड़की है, वो वहाँ से गुजर रही थी, जा रही थी मतलब। उसके कंधे पर एक थैला था। उसने कचरे से बोतलें निकाल रहे इन बच्चों को देखा। फिर उसने मैदान को देखा। उसे मैदान में एक बड़ा पत्थर नजर आया। उसने पत्थर के पास अपना थैला रखा और पत्थर पर बैठ गई। वह थैले से कुछ निकाल कर देखने लगी। अब क्या हुआ वहाँ पे, तो चारू जा रही थी, उसके पास एक थैला था। तो उसने मैदान पे देखा कि वहाँ पे बच्चे हैं और ये सब प्लास्टिक में है, ऐसा सब कुछ देखा। तो वहाँ पे मैदान में एक बड़ा पत्थर था। उसने क्या किया, तो पत्थर के पास जाके बैठ गई पत्थर, और अपना जो थैला था उसमें कुछ निकालने लगी। अब बच्चे दूर से उसे घूर रहे थे। बच्चे भी उसको देख रहे थे। किसको, चारू को। घूरना मतलब अपनी पलकें झुकाए बिना ही उसको देखते रहना, बहुत देर तक उसको देखते रहना ऐसे। फिर थोड़ा करीब आए वो बच्चे, उसके पास थोड़ा आए। दीदी के पास खूब सारी किताबें थी, मतलब वो बड़ी थी ना, इसलिए उसके पास बहुत सारी किताबें थी। मोटी पतली कहानियों की किताबें। उसके पास मोटी किताबें थी, पतली भी किताबें थी, पर किसकी किताबें थी, कहानियों की। बच्चे धीरे धीरे बिल्कुल पास आ गए। चारू ने उन्हें कहानियाँ पढ़कर सुनाई। वहाँ पे चारू ने उसको कहानियाँ सुनाई कि इसमें कौन सी किताब में कौन सी कहानियाँ, ऐसे सुनाई। अब चारू रोज आने लगी। अब क्या हुआ, चारू रोज आने लगी। बच्चे उसे दीदी कहकर बुलाते और उससे खूब कहानियाँ सुनते। अब वहाँ पे वो तो बच्चे तो पूरा दिन वहीं पे थे, तो अब चारू भी रोज़ वहाँ पे आने लगी। फिर बच्चे उसको दीदी कहते, वो बड़ी थी ना वो, तो इसलिए उसको दीदी कहते और उससे बहुत सारी कहानियाँ सुनते।
चारू उन्हें पढ़ना लिखना भी सिखाती थी। सिर्फ वो कहानियाँ नहीं सुनाती थी, उसको पढ़ना लिखना सब सिखाती थी। कुछ दिनों में वे अक्षर फिर शब्द पढ़ने लगे। थोड़े दिन ऐसे ही बीत गए तो अक्षर भी पढ़ने लगे और उसके बाद वो शब्द भी पढ़ने लगे। अब उसके बाद का पैराग्राफ, एक दिन दीदी नहीं आई। अब क्या हुआ, अब रोज़ ऐसे रेगुलर टाइम हो गया था, दीदी आती, कहानियाँ सुनाती, पढ़ाती, ऐसे रेगुलर टाइम हो गया था। पर एक दिन क्या हुआ, दीदी नहीं आई। अगले दिन भी नहीं आई, मतलब एक दिन नहीं आई, उसके बाद दूसरा दिन था तब भी वो नहीं आई। परेशान बच्चे दीदी का इंतज़ार करते रहे। वे स्वयं दीदी की दी हुई किताबें निकालकर पढ़ने लगे। दीदी ने थोड़ी सी किताबें भी बच्चों को दी थी, तो उसने क्या किया, वो किताबें खुद पढ़ने लगे। क्योंकि उसको पढ़ना आ गया था, इसलिए वो खुद वो किताबें निकाल कर पढ़ने लग गए। दीदी का इंतज़ार बहुत किया पर वो आई नहीं, तो वो खुद पढ़ने लग गए। अब उसके बाद का पैराग्राफ, एक किताब में उन्हें दीदी के घर का पता मिला। घर का पता उसके पास था नहीं, तो वो जो किताबें देखी थी ना, उसमें उसका पता एक किताब में मिल गया। बच्चे तुरंत दीदी की खोज में निकल पड़े। बच्चों ने क्या किया, उसको वो पते पे जाकर दीदी को खोजने लगे, ढूंढने लगे कि कहाँ है वो ऐसे और क्यों नहीं आई। साथ में किताबों का थैला उठाना नहीं भूले। वो सब जितने भी किताबें थी वो सब भी लेके गए उसके घर पे। लोगों से पूछते पूछते वे दीदी के घर तक पहुंच गए। सब लोगों को पूछा, ये जो वहाँ पता था ना, वो पूछते पूछते वहाँ पे गए, क्योंकि डायरेक्ट तो पता नहीं था, बच्चे वहाँ पे गए नहीं थे कभी, तो पूछते पूछते वहाँ पहुँच गए। घर के अंदर पहुँचे तो देखा कि दीदी बिस्तर पर लेटी थी। अब घर मिल गया, अंदर गए तो दीदी बिस्तर पर लेटी थी। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है ना, उसमें है, देखो दीदी लेटी हुई है और बच्चे वहाँ पे है। और पहले कैसे बच्चे थे और अब पढ़ने लगे तो कितने अच्छी तरह से व्यवस्थित कपड़े पहन कर आए हैं, वो भी आप देख सकते हो। और पहला पिक्चर जो है उसमें कुछ अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं और अच्छी तरह से वो बच्चे है नहीं, तो यहाँ पे अच्छे हो गए। ठीक है, तो ये पढ़ने लिखने का कमाल है। वे बीमार और उदास दिख रही थी। बीमार थी इसलिए लेट रही थी, इसलिए बीमार भी लग रही थी और उदास भी लग रही थी। न चेहरे पर कोई मुस्कान, न आँखों में कोई चमक। अब बीमार होते हैं तो हमारा चेहरा है वो पूरा उदास हो जाता है, हमारे चेहरे में चमक भी नहीं रहती है और ना ही मुस्कान, ना ही हंसते हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बुखार या ऐसा कुछ होता है तो ऐसा ही चेहरा हो जाता है। उस तरह से दीदी का भी चेहरा उसी तरह से हो गया था। उन्हें बुखार हो गया था। डॉक्टर ने बताया था कि बुखार मच्छर के काटने से हुआ है और दवाई दे दी थी। अब मच्छर के काटने से दीदी को बुखार हुआ था। डॉक्टर ने दवा भी दे दी थी पर दीदी ठीक नहीं हो रही थी। दवा दी थी ना, उसके बावजूद भी दीदी ठीक नहीं हो रही थी। उसके बाद का पैराग्राफ, बच्चे दौड़कर दीदी के पास पहुँचे। किताबों का थैला उन्हें दिखाया। बच्चों ने कुछ पढ़कर सुनाया। दीदी फिर से मुस्कुराने लगी। उनकी आंखों की चमक वापस आने लगी। अब क्या हुआ, बच्चे वहाँ गए। अब रोज़ क्या होता था, दीदी कहानियाँ सुनाती थी और बच्चों को हंसाती थी और अच्छा मूड करती थी और लिखाती थी, पढ़ाती थी। पर आज क्या हुआ, अब बच्चे करने लगे, क्योंकि दीदी इस हालत में नहीं है कि वहाँ पे जाकर ये सब कर सके, इसलिए बच्चों ने ये शुरू किया। तो दीदी को अच्छा लगा और उसके जो चेहरा था उनका, दीदी का, तो उसमें मुस्कुराहट भी आ गई और उसके साथ चमक भी आ गई। अब पेज नंबर 59 ओपन करना है। बच्चों को दीदी के बीमार होने का कारण पता चला तो उन्होंने स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया। बच्चों को पता चला, अब मच्छर काटा था, मच्छर कहाँ से आया, ये सब पता करने लगे तो पता चला कि मैदान में कूड़ा कचरा ये सब भरा हुआ है। फिर पानी आता है, पानी वहीं पे रह जाता है और वहाँ पे मच्छर बनते और वही मच्छर हमें काटते और उसके कारण बुखार होता है। तो हमें हमारे आसपास भी स्वच्छता रखनी चाहिए। हम सिर्फ अपने घर में स्वच्छता रखते हैं, फिर क्या करते हैं, वो जो कचरा निकलता है घर में से साफ़ सफाई करने के बाद, तो वो हम यहाँ वहाँ कहीं फेंक देते हैं। फिर वहाँ पे क्या होता है, पानी भरता है और फिर मच्छर होता है और वो मच्छर हमें काटते हैं और फिर हम बीमार होते हैं। तो इस तरह से होता है। तो ये सब कारण बच्चों को पता चला तो उसने क्या किया, साफ सफाई अभियान शुरू कर दिया। अभियान मतलब कोई भी कार्य करना,
मतलब उसी कार्य में लगे रहना है, जब तक हो नहीं तब तक। मैदान की साफ सफाई की। वे अब किसी को भी उस मैदान में कूड़ा फेंकने नहीं देते थे। उसने क्या किया, वो मैदान था जहाँ पे वो कचरा था और वहाँ पूरा खेलते रहते, तो वो पूरा मैदान साफ किया और आसपास वाले जो कचरा फेंकने आते थे उसको वो वहाँ पे कचरा फेंकने देते नहीं थे। उन्होंने दीदी के बैठने की जगह को भी खूबसूरत बना दिया था। आप पिक्चर में देख सकते हो, वहाँ पे जो जगह है वहाँ पे पानी डाल रहा है वो बच्चा, तो वो पेड़ पौधे ये सब गुलाब ये सब उगाया, तो वहाँ पे जहाँ दीदी बैठती थी वो जगह भी एकदम खूबसूरत बना दी। वे दीदी के बैठने के लिए एक कुर्सी और मेज ले आए थे। वहाँ पे मेज मतलब टेबल और कुर्सी ले आए थे जो दीदी के लिए बैठने के लिए अच्छा रहे, इसके लिए। धीरे धीरे मैदान साफ होता गया। कचरे की जगह छोटे छोटे पौधों ने ले ली थी। मतलब वहाँ पूरा मैदान उन्होंने साफ कर लिया और पेड़ पौधों ने वहाँ पे जगह कचरे की ले ली, मतलब कचरा पूरा वहाँ से निकल गया। बच्चों ने माली काका से फूलों के बीज मांगे और मैदान में बो दिए थे। फूल के भी बीज बोए थे वहाँ और फूल भी उगे थे। अब उस मैदान में हरियाली नजर आने लगी थी। वो पूरा मैदान एकदम बगीचे जैसा हो गया था, हरियाली हरियाली नजर आ रही थी उस मैदान में। दीदी ने ठीक होने पर फिर से वहाँ आना शुरू कर दिया। अब दीदी वो ठीक हो गई तो वहाँ पे आना उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया। वे मैदान देखकर बहुत खुश हुई। उसने जैसे देखा कि यहाँ पे कैसा पहले कूड़ा कचरा पड़ा था, तो अब मैदान पूरा बच्चों ने साफ कर दिया, तो दीदी को बहुत अच्छा लगा। वे रोज़ शाम को अपने खजाने ढेर सारी किताबों के साथ आती। वो रोज़ शाम को आती वहाँ अपनी सारी किताबें लेकर और बच्चों को कहानियाँ सुनाती, लिखना पढ़ना सब करवाती, बच्चों को पढ़ाती और अच्छी अच्छी बातें बताती। वो रोज़ फिर वहाँ पे आके बच्चों को पढ़ाती और अच्छी अच्छी बातें सिखाती। चलो अब ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? अब आज का वर्क। तो सबसे पहले हम CW में आपको सबसे पहले ऊपर मार्जिन में लिखना है चैप्टर नंबर 8 दीदी का खजाना, और उसके बाद ये शब्दार्थ लिखने हैं अच्छी राइटिंग करके ऊपर की लाइन को टच करके, ठीक है। तो सबसे पहले है खूबसूरत, तो उसका मीनिंग होगा सुंदर। घूरना, बिना पल के झपकाए देखना, ठीक है। उसके बाद है कचरा, तो कूड़ा। अभियान, किसी कार्य को करने का बीड़ा उठाना, ठीक है। तो ये उसके बाद आपको ये CW में लिखने के बाद 60 पेज नंबर में जो है पहला सही विकल्प पर राइट लगाइए, तो ये आपको CW में लिखना है और इसमें टिक करना है, ठीक है। तो बस्ती के नज़दीक क्या था? पीपल का पेड़, अस्पताल की मैदान, क्या था? मैदान, तो मैदान में राइट करना है। दीदी के थैले में क्या था? किताबें, टॉफियाँ या चॉकलेट? क्या आएगा? किताबें, तो आपको फर्स्ट है किताबें, उसमें राइट करना है। उसके बाद थर्ड वन है बच्चे दीदी के बैठने के लिए क्या लाए थे? चटाई, सोफ़ा या कुर्सी मेज? क्या लाए थे? तीसरा वाला कुर्सी और मेज, ठीक है। अब फोर्थ वन है बच्चों को दीदी के घर का पता कहाँ मिला? तो कूड़े में, फ़ोन में या किताब में? तो कहाँ मिला? वो जब पढ़ने लगे तब मिला ना, तो पढ़ कहाँ किस में से रहे थे? किताब में से, तो इसमें भी थर्ड में राइट करना है, ठीक है। तो आपको ये इसमें पेज नंबर 60 में टिक करना है, फिर यही पूरा का पूरा CW में लिखना है अच्छी राइटिंग करके, और यही HW में भी अच्छी राइटिंग करके आपको लिखना है, ठीक है। तो आगे की जो एक्सरसाइज है हम वो बाद में करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझना है और लिखना है, ठीक है। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी से करते जाना, तो एग्ज़ाम जब आए तो आपको कठिन ना लगे, ठीक है। धन्यवाद।